नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रही हूं। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पदयात्रा में शामिल होंगे। कर्नाटक में पदयात्रा में शामिल होंगे सीएम। बेल्लारी जिले में पदयात्रा होगी। 1:30 बजे लेंगे बेल्लारी हाई स्कूल ग्राउंड में आम सभा। तो वहीं सीएम बेल्लारी से हैदराबाद रवाना हो जाएंगे। हैदराबाद से सीएम रायपुर जाएंगे। खबर रायपुर से इस वक्त की, जहां पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1:30 बजे बेल्लारी हाई स्कूल ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वे बेल्लारी से हैदराबाद रवाना होंगे। हैदराबाद से सीएम रायपुर वापस आ जाएंगे। तो आज कर्नाटक में पदयात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, जहां बेल्लारी जिले में पदयात्रा होगी और पदयात्रा में शामिल होने के साथ ही 1:30 बजे बेल्लारी हाई स्कूल ग्राउंड में आम सभा को सीएम संबोधित करेंगे। तो वहीं बेल्लारी के बाद सीधे हैदराबाद और हैदराबाद से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। आज कर्नाटक में पदयात्रा होगी और कर्नाटक की पदयात्रा में सीएम शामिल होंगे। 1:30 बजे बेल्लारी हाई स्कूल ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो बेल्लारी में आम सभा करने के बाद सीएम कई लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं और साथ ही हैदराबाद पहुंचेंगे। हैदराबाद से सीधे रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये तय कार्यक्रम है सीएम के। जैसा कि आपको मालूम है, भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जोरों पर है, पूरे देश में चल रही है और कर्नाटक के बेल्लारी में आज ये पदयात्रा होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम आज बेल्लारी पहुंचेंगे, जहां पर वे पदयात्रा में तो शामिल होंगे ही। बेल्लारी हाई स्कूल में के ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद सीधे रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। पहले हैदराबाद जाएंगे और हैदराबाद से सीधे रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आरक्षण के मामले पर बीजेपी नेता जाएंगे राजभवन, जहां शाम 4 बजे पैदल मार्च करेंगे बीजेपी के नेता। एकात्म परिसर से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च। बीजेपी नेता और राज्यपाल को देंगे ज्ञापन। बीजेपी के सभी बड़े पदाधिकारी शामिल रहेंगे। आदिवासियों के आरक्षण कम होने का पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। बीजेपी नेता आज राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। सभी बड़े पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता आज राजभवन जाएंगे, जहां शाम 4 बजे पैदल मार्च करेंगे बीजेपी के नेता। एकात्म परिसर से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च होगा। राज्यपाल को देंगे ज्ञापन। सभी बड़े पदाधिकारी इस दौरान बीजेपी के मौजूद रहेंगे। आदिवासियों के आरक्षण कम होने का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक आज से दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। जोन स्तर पर शुरू होगी प्रतियोगिता। 20 अक्टूबर तक चलेगी प्रतियोगिता। जैसा कि आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का पहला चरण सफलतापूर्वक रहा। बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर के युवाओं ने भाग लिया। अब दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। जोन स्तर पर शुरू होगी प्रतियोगिता, जहां 20 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिता चलनी है। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। बता दें कि 20 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी। पहली प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मोहला मानपुर से बड़ी खबर है। नक्सलियों ने गोली मारकर ग्रामीण की हत्या कर दी। गांव के बाहर जंगल में फेंकी लाश। मुखबिरी के शक में ग्रामीण की हत्या की गई। कोहका थाना के संबलपुर की घटना है। एसपी ने मामले की पुष्टि की है। एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत, क्योंकि ऐसे पहले भी कई बार देखा गया है कि मुखबिरी का शक जताते हुए ग्रामीण की हत्या कर दी जाती है। और ऐसे ही कुछ मामला एक बार फिर से मोहला मानपुर से सामने आया, जहां पर नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। कारण वही है, मुखबिरी का शक था और इस शक के चलते ग्रामीण की जान ले ली गई। तो हत्या करने के बाद शव को फेंक दिया गया। गोली मारकर ग्रामीण की हत्या की गई और गांव के बाहर जंगल में लाश फेंक दी गई। कोहका थाना के संबलपुर की घटना है। एसपी ने मामले की पुष्टि की है।
तो कहीं ना कहीं इस तरीके की वारदातों के बाद लोगों में डर का माहौल भी होता है, क्योंकि जिस तरीके से ये वारदातें नक्सली करते हैं, ना कोई डर ना भय, और मुखबिरी का शक ग्रामीण के ऊपर था, जिसके चलते गोली मारकर ग्रामीण की हत्या कर दी गई और जो लाश है उसे गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया गया। तो एसपी ने पूरे मामले की पुष्टि की है। कोका थाना के सबलपुर का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे बदलते मौसम की। जी हां, मौसम बदलने के साथ ही बिलासपुर में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एक तरफ मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, उसके बाद स्वाइन फ्लू भी बढ़ता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों को फ्लू की दवा और वैक्सीन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही संदिग्ध मरीज मिलने के बाद तुरंत विभाग को सूचित करने के लिए कहा गया है। लोगों से भी आसपास साफ सफाई रखने की अपील की गई है। तो जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ, स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। मरीजों में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और मौसम विभाग ने कहा है, माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जैसे ही संदिग्ध मिले तुरंत इसकी सूचना दी जाए विभाग को, ताकि सही समय पर इलाज किया जा सके। और अब आसपास अपने सफाई व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। कॉमन फ्लू के आ रहे हैं, जो सर्दी खांसी बुखार पर नाम ही बोलचाल में जिसको बोलते हैं, जो नवंबर तक के रहता ही है। जहाँ वेदर चेंज होता है तो उसमें सर्दी खांसी के पेशेंट आते ही है। डेंगू के जो प्रकरण है, पिछले हफ्ता 4 पेशेंट आए थे और जो अपोलो में एडमिट थे उसके पहले 2 आए थे। सभी मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। उनके यहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि आप मास्क पहने, हाथ धोएं, बार बार भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं और जो दिन के समय जो उनके ड्राई डे मनाए, मतलब गमलों में पानी न रखे, पहले भी अपील की जा चुकी है इसके लिए। कोरिया जिले में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस कारण एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि एक दुकान में भी दरार आई है। भूकंप वाले इलाके में एससीसीएल का कोयला खदान भी संचालित है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमिगत खदान के कारण ही भूकंप आया है, जिसे बंद किया जाए। प्रशासन की तरफ से जांच का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण शांत हुए। ये एसीसीएल का नीचे में ब्लास्टिंग चलता है और ये ब्लास्टिंग इन लोगों का डेली रहता है, लेकिन है क्या चीज़ कि आज ज़्यादा आवाज़ किया, इसके कारण ये पूरा ये टूट के गिर गया। नुकसान मेरा ये पूरा पर्ची का पूरा सीट खत्म हो गया है और इधर नीचे में सामान था, गैस था, चूल्हा था, फ्रिज था, इसमें भी नुकसान हो गया है। पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में साधु के वेश में घूम रहे कुछ लोगों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आ रहा है। इसे लेकर अखिल भारतीय संत समिति बिलासपुर ने एक अहम फैसला लिया। महामंडलेश्वर ने बताया कि आगामी कुछ दिनों में साधु संतों का आई कार्ड बनाया जाएगा, ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जा सके। इसके अलावा साधु संत के वेश में घूमने वाले फर्जी लोगों और ठगों की पहचान हो पाएगी। अखिल भारतीय संत समिति द्वारा छत्तीसगढ़ में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास को अध्यक्ष बनाया गया है। विचार किया उस पर कि भाई हम तो अखाड़े द्वारे का हमारा परिचय है ही, साथ साथ हमका आईडी भी हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और सभी संतों को आने वाले समय में हम आईडी बनाएंगे, उसका परिचय पत्र भी बनाएंगे, ताकि ऐसे बाहर से आए तत्वों का पहचान किया जा सके। बालोद से दल्ली राजहरा तक बन रहे नेशनल हाईवे 30 इन दिनों राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। राहगीरों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, तो वहीं खुले मौसम में राहगीरों को धूल मिट्टी का सामना भी करना पड़ता है। सड़क निर्माण के दौरान कई बार राहगीर चोटिल हो चुके हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि अक्टूबर महीने में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए, ताकि राहगीरों को जल्द ही सुविधा मिल सके। निर्माण चल रहा है, वहां निरीक्षण भी किया गया है और उसका काम तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है और कोशिश यही है कि अगली बरसात से पहले उसके काम को खत्म कर लिया जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। जशपुर से बड़ी खबर मिल रही है। समडमा गांव में घुस आए बेबी एलिफेंट का मामला। 1 महीने बाद भी एलिफेंट को नहीं मिलाया जा सका झुंड से।
लवाकेरा रेस्ट हाउस में रखा गया था बेबी एलिफेंट को। बेबी एलिफेंट को ले जाया गया तमोर पिंगला अभ्यारण्य। बेबी एलिफेंट को लाया गया हाथी शावक पुनर्वास केंद्र। बेबी एलिफेंट हो चुका है काफी कमजोर। आप ये देखिए, इस बेबी एलिफेंट को आपने पहले भी कई बार देखा होगा, जब वो बार बार हाथियों के झुंड से बिछड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाता है और इसे कई बार लोगों ने पकड़कर स्कूल में बंद कर दिया ताकि वन विभाग सुरक्षित उसको वापस झुंड के पास छोड़ सके, और कई बार छोड़ा भी गया। लेकिन बावजूद इसके ये क्यों हो रहा है कि बेबी एलिफेंट अपने झुंड से मिल ही नहीं पा रहा है, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद से बेबी एलिफेंट काफी कमजोर हो चुका है, अकेले घूम रहा है। ग्रामीणों ने जब इसको देखा तुरंत वन विभाग के हवाले इसको किया गया और अब इसे हाथी शावक पुनर्वास केंद्र एलिफेंट को छोड़ा गया है। बेबी एलिफेंट को आप देखेंगे काफी कमजोर भी हो चुका है और अब इसकी देखभाल की बात करें। और चलिए सीधे रुक करेंगे, जशपुर से संवाददाता दीपक सिंह लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, पहले भी इसे कई बार देखा गया, झुंड के पास छोड़ा भी गया, कोशिश की गई कि झुंड से मिल जाए, लेकिन ये क्यों हो रहा है कि झुंड से मिल ही नहीं पा रहा है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हो चुका है ये अपने झुंड से। रेनू, मैं आपको बताऊं कि पिछले 13 सितंबर को जो है तपकरा वन परिक्षेत्र के समडमा गांव में ये जो मादा हाथी शावक है ये गांव में घुस आया था और इसके बाद जो है लगातार इसको अपने दल से मिलाने की कोशिशें की जा रही थी। ड्रोन की सहायता दी जा रही थी, वहीं एक्सपर्टों को बुलाया गया था ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो है जो बेबी एलिफेंट है उसके दल की पहचान कर सकें और उस दल के पास छोड़ा जाए। और इसे कई दलों के पास छोड़ने की कोशिश की गई कि शायद जो है उस दल से वो मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद कई कोशिशें करने के बावजूद अब तक जो बेबी एलिफेंट है वो अपने दल से नहीं मिल पाया है। और बेबी एलिफेंट को 1 महीने से जो है तब जो लवाकेरा रेस्ट हाउस है वहां पर रखा गया था और लवाकेरा रेस्ट हाउस में उसे प्राकृतिक वातावरण नहीं मिलने की वजह से बेबी एलिफेंट काफी कमजोर हो चुका है। और अब जो है बेबी एलिफेंट को बलरामपुर जिले के तमोर पिंगला इस वन अभ्यारण्य स्थित हाथी शावक पुनर्वास केंद्र ले जाया गया है। वहीं जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि बेबी एलिफेंट कमजोर नहीं हुआ है, लगातार डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी कर रही थी, लगातार उस पर नजर रखी जा रही थी। 5 महावत ड्यूटी पर लगाए गए थे जो लगातार जो है उसकी निगरानी कर रहे थे, उसकी देखरेख कर रहे थे। लेकिन इस घटना के बाद जो है अब स्थानीय लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो वन मंत्री हैं उनके सख्त निर्देश के बावजूद अब तक हाथी के बच्चे को जो है उसके दल से क्यों नहीं मिलाया गया, और अगर नहीं मिलाया गया तो जो लवाकेरा रेस्ट हाउस है उस जगह पर 1 महीने रखने की आखिर क्या जरूरत थी, क्योंकि लवाकेरा रेस्ट हाउस में हाथी के बच्चे को जो है जो उस हाथी के अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से जो है वो काफी कमजोर हो गया है। और सबसे अहम बात आपको मैं बताऊं कि जो लवाकेरा रेस्ट हाउस है वहां पर जो बेबी एलिफेंट है उसे पक्के फर्श पर रखा गया था और जो इस तरह के जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें अमूमन ऐसा होता है कि प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, झाड़ होना चाहिए, जंगल होने चाहिए, ताकि वहां पर वो अपनापन महसूस कर सके, जंगल के अनुरूप उसे वातावरण मिले। लेकिन यहां पर जो है उसे रेस्ट हाउस में रखा गया और कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि इसी वजह से बेबी एलिफेंट कमजोर हुआ है। लेकिन अब जो है वन विभाग के अधिकारी बेबी एलिफेंट को बलरामपुर ले गए हैं जहां पर हाथी पुनर्वास केंद्र में उसे रखा गया है। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि अभी स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर का हम रुक करेंगे, बात करेंगे राजनांदगांव से बड़ी खबर की। सांप काटने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया। महिला और उसकी बच्ची की मौत हो गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अंबागढ़ थाना के पटेल पारा का ये पूरा मामला है। आप देखिए कि बारिश के समय में जहरीले सांप भी इलाकों में घूमते रहते हैं, बाहर निकल आते हैं और उसके चलते कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। मामला राजनांदगांव का है जहां पर सांप काटने से मां और उसकी बेटी की मौत हो गई। हालांकि अस्पताल ले जाया गया तुरंत, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बालोद में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को लोगों ने बंधक बना लिया। बच्चा चोर होने के शक में गलतफहमी से लोगों ने उसे बंधक बना लिया। भूख लगने पर प्रेमी युवक भंडारे में खाना खाने गया था, जहां लोगों ने बंधक बना लिया। ये पूरा मामला रनचिरई थाना क्षेत्र के बरबसपुर गांव का है। युवक एमपी के दमोह से आया, प्रेमिका से मिलने आया था। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ शुरू की है।
दशहरे की रात एक ही परिवार के 3 लोगों के कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जशपुर सिटी कोतवाली के कदम टोली गांव के अर्जुन तेंदुआ पर जादू टोना के शक में वारदात को अंजाम दिया गया। 6 आरोपियों ने मिलकर प्लान बनाया और दशहरे की रात घर में घुसकर पत्नी, बेटी सहित अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया। ओडिशा, कोलकाता और झारखंड से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका परिवार दशहरा का कार्यक्रम देखकर वापस अपने ऑटो से उतरा, अपने घर लौटा। घर जाकर पहले वह खाना वगैरह खाया। उसका पूरा परिवार के घर आसपास में ही है। उसके माँ पिताजी ऊपर रहते हैं। वहाँ से खाना खा के वापस अपने घर पे जब लौटे तो जो रेकी कर रही टीम उसने बताया कि हाँ, ये परिवार घर के अंदर घुस चुका है। तो वारदातकारी करने के लिए जो टीम बनी हुई थी वो घर में घुसे और उन्होंने जो है धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी और अंततः पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करने में कामयाब रही। इस पूरे प्रकरण में कुल 6 लोग शामिल थे। 4 वो जिन्होंने घटना कारित की और 2 जो रेकी कर रहे थे। कोरबा में एक सनकी पिता हैवान बन बैठा और मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मामला बालको नगर थाना क्षेत्र के लाल घाट बस्ती का है। नशे में धुत शख्स ने पहले तो चरित्र के शक में पत्नी से मारपीट की, फिर मासूम बेटे को उठाकर पटक दिया। गंभीर हालत में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना है लाल घाट का। कल रात्रि में एक सरला मुंडा नाम का व्यक्ति है, वो अपने पत्नी को ये मेरा बच्चा नहीं है बोल के, अभी वर्तमान में 2 महीने का बच्चा पैदा हुआ है, उसको नहीं है बोल के पत्नी से मारपीट किया है। उसके बाद फिर अपने बच्चे को भी नहीं है बोल के उसके साथ भी मारपीट किया है। तो सवेरे उसकी हालत जो है खराब होने पर उसकी पत्नी जो जिला अस्पताल में एडमिट कराया था, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और जिसमें मर्ग कायम करके आरोपी को अभी हिरासत में लिया गया और पूछताछ करके अगली कार्रवाई की जा रही है। बलौदाबाजार जिले की कई सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। बदहाली ऐसी की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। अभी बारिश के मौसम में उनमें पानी भर गया है तो सड़क कम, तालाब ज्यादा लगता है और ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को काफी समस्याएं होती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जर्जर सड़क की शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी इस बात की सुध नहीं लेते हैं। कांकेर में धनतुलसी गांव में हमर विधायक हमर गांव कार्यक्रम में 9 साल की संगीता ने रंग जमा दिया। अतिथियों के स्वागत में संगीता ने जमकर डांस किया। संगीता के डांस ने लोगों को ऐसा मनमोहा कि कई लोगों ने इसके डांस का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान विधायक और कलेक्टर ने यहां उपस्थित लोगों की समस्याएं भी सुनी।